नमस्ते दोस्तों, और आज हम एक बहुत ही ज़रूरी विषय पर बात करने वाले हैं। भारत में सबसे अच्छा पर्सनल लोन कैसे चुनें। अगर आप भी पर्सनल लोन लेने की सोच रहे हैं तो यह वीडियो आपके लिए है। आज हम आपको बताएंगे कि कैसे आप अपने लिए सबसे सही पर्सनल लोन ढूंढ सकते हैं बिना किसी परेशानी के। पर्सनल लोन क्या है और आपको इसकी ज़रूरत क्यों पड़ सकती है। तो सबसे पहले समझते हैं कि पर्सनल लोन आखिर होता क्या है। दोस्तों, पर्सनल लोन एक अनसिक्योर्ड लोन होता है, जिसका मतलब है कि आपको इसके लिए कोई चीज़ गिरवी रखने की ज़रूरत नहीं पड़ती। आप इस पैसे का इस्तेमाल किसी भी पर्सनल ज़रूरत के लिए कर सकते हैं, चाहे वो शादी का खर्च हो, मेडिकल इमरजेंसी हो, घर की मरम्मत हो, बच्चों की पढ़ाई हो या फिर कोई दूसरा खर्च। यह आपको अचानक आए वित्तीय ज़रूरतों को पूरा करने में मदद करता है। पर्सनल लोन चुनने से पहले क्या तैयारी करें। पर्सनल लोन लेने से पहले कुछ चीज़ें जानना बहुत ज़रूरी है। अपनी ज़रूरत समझें। सबसे पहले ये तय करें कि आपको कितने पैसे की ज़रूरत है। जितना ज़रूरी हो उतना ही लोन लें, ज़्यादा नहीं। अपनी रीपेमेंट क्षमता देखें, क्या आप हर महीने ईएमआई चुकाने में सक्षम होंगे। अपनी मासिक आय और खर्चों का हिसाब जरूर लगाएं। आपका डेट टू इनकम रेशियो, कर्ज और आय का अनुपात 40% से कम होना चाहिए। अपना क्रेडिट स्कोर जांचें, आपका क्रेडिट स्कोर बहुत मायने रखता है। 750 या उससे ऊपर का क्रेडिट स्कोर आपको बेहतर ब्याज दर और आसान अप्रूवल दिलाने में मदद करेगा। अगर आपका स्कोर कम है तो पहले उसे सुधारने की कोशिश करें। पर्सनल लोन की पात्रता, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है। अब बात करते हैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की। हर बैंक और एनबीएफसी नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी की अपनी शर्तें होती हैं, लेकिन कुछ सामान्य बातें हैं। आयु, आमतौर पर आपकी उम्र 21 से 60 साल के बीच होनी चाहिए। आपकी मासिक आय एक निश्चित सीमा से ज़्यादा होनी चाहिए। बड़े शहरों में ये 25,000 रुपये तक हो सकती है, जबकि छोटे शहरों में 15,000 रुपये से 20,000 रुपये तक। रोजगार, आप एक सैलरीड कर्मचारी हों या फिर सेल्फ एम्प्लॉयड हों। सैलरीड के लिए न्यूनतम 1-2 साल का कार्य अनुभव जरूरी होता है। CIBIL स्कोर, जैसा कि मैंने पहले बताया, 750 जोड़ का CIBIL स्कोर आपको सबसे अच्छी डील्स दिलाएगा। ज़रूरी दस्तावेज, पर्सनल लोन के लिए आपको कुछ बेसिक दस्तावेजों की ज़रूरत पड़ेगी। पहचान प्रमाण, आधार कार्ड, पैन कार्ड, पासपोर्ट, वोटर आईडी, ड्राइविंग लाइसेंस। पते का प्रमाण, आधार कार्ड, पासपोर्ट, वोटर आईडी, ड्राइविंग लाइसेंस। यूटिलिटी बिल, बिजली, पानी, गैस। इनकम प्रूफ, सैलरीड के लिए पिछले 3-6 महीने की सैलरी स्लिप, पिछले 1-2 साल का फॉर्म 16 या ITR, पिछले 6 महीने का बैंक स्टेटमेंट जहां सैलरी आती हो। सेल्फ एम्प्लॉयड के लिए पिछले 2-3 साल का रिटर्न, प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट, बैलेंस शीट, बैंक स्टेटमेंट। हाल की पासपोर्ट साइज फोटो। भरा हुआ एप्लीकेशन फॉर्म। सबसे ज़रूरी फैक्टर, ब्याज दरें। दोस्तों, पर्सनल लोन की लागत में सबसे बड़ा हिस्सा ब्याज दर का होता है। ब्याज दरों की तुलना करें, अलग अलग बैंकों और NBFCs की ब्याज दरें चेक करें। आजकल ऑनलाइन कई पोर्टल हैं जहां आप आसानी से दरों की तुलना कर सकते हैं। फिक्स्ड बनाम फ्लोटिंग। पर्सनल लोन फिक्स्ड या फ्लोटिंग ब्याज दर पर हो सकता है। फिक्स्ड में आपकी EMI पूरे लोन अवधि के दौरान एक जैसी रहती है, जबकि फ्लोटिंग में ये बाजार के हिसाब से बदल सकती है। अपनी ज़रूरत के हिसाब से चुनें। आपका क्रेडिट स्कोर और आय। बेहतर क्रेडिट स्कोर और स्थिर आय वाले लोगों को अक्सर कम ब्याज दरें मिलती हैं। छिपे हुए शुल्क, हिडन चार्जेस और महत्वपूर्ण बातें। ब्याज दरों के अलावा कुछ और शुल्क होते हैं जिन पर आपको ध्यान देना चाहिए। प्रोसेसिंग फीस, ये लोन राशि का 0.5% से 3-4% तक हो सकता है। यह अक्सर आपकी लोन राशि से काट लिया जाता है। प्री क्लोजर, फोरक्लोजर चार्ज, अगर आप समय से पहले लोन चुकाना चाहते हैं तो बैंक इस पर शुल्क ले सकते हैं। ये बकाया राशि का 2-5% तक हो सकता है। लेट पेमेंट पेनल्टी, EMI मिस करने पर लगने वाला शुल्क। EMI बाउंस चार्ज, अगर आपके अकाउंट में पर्याप्त बैलेंस न होने के कारण EMI बाउंस होती है तो भी शुल्क लगता है। GST, सभी शुल्कों पर GST लगता है। हमेशा लोन एग्रीमेंट को ध्यान से पढ़ें और सभी शुल्कों को समझें। कैसे चुनें बेस्ट पर्सनल लोन। तो आखिर में, अपने लिए सबसे अच्छा पर्सनल लोन कैसे चुनें। अपनी ज़रूरत और क्षमता का आकलन करें। कई लैंडर्स की ब्याज दरें और प्रोसेसिंग फीस की तुलना करें। ऑनलाइन एग्रीगेटर वेबसाइट्स का इस्तेमाल करें। छिपे हुए चार्जेस पर ध्यान दें, खासकर प्री क्लोजर चार्जेस पर। लोन अवधि चुनें जो आपकी EMI को मैनेज करने में आसान हो। लंबी अवधि से EMI कम होती है लेकिन कुल ब्याज ज़्यादा लगता है। बैंक की विश्वसनीयता और ग्राहक सेवा देखें। अपने क्रेडिट स्कोर को अच्छा बनाए रखें। याद रखें, सस्ता लोन वही है जिसमें ब्याज दर कम हो और छिपे हुए शुल्क न के बराबर हो। उम्मीद है दोस्तों, ये वीडियो आपको पर्सनल लोन चुनने में काफ़ी मदद करेगा। अगर आपके कोई सवाल हैं तो नीचे कमेंट्स में ज़रूर पूछें। इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों और परिवार के साथ वीडियो को शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब और नोटिफिकेशन बेल को ऑन करना न भूलें। हम जल्द मिलेंगे एक नए और जानकारीपूर्ण वीडियो के साथ। तब तक के लिए सुरक्षित रहें और समझदारी से वित्तीय फैसले लें। नमस्कार।